तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे रिगर्गिटेशन। रिगर्गिटेशन होता है री एंट्री ऑफ कर्ड। कर्ड जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होता है उसके जो फूड मटेरियल्स स्टमक में होते हैं आफ्टर मेस्टिकेशन जो जाता है उसको कर्ड कहते हैं। वही कर्ड अगेन उसका अच्छे से च्यूइंग होने के लिए और वो दोबारा माउथ में आता है रेटिकुलम से होते हुए। री एंट्री ऑफ कर्ड इसका मैकेनिज्म्स क्या होगा? मैकेनिज्म्स ये है इनिशिएशन विथ क्लोज ग्लोटिस एंड राइज पैलेट ड्रॉप इन इंट्राथोरेसिक इसोफेजियल प्रेशर ड्यू टू इंस्पायरेटरी एफर्ट ऑफ टंग। यानी क्या सबसे पहले क्या होगा? जो रूमिनेंट्स होगा वो उसका जो फूड को माउथ से माउथ में प्रीहेंस करेगा। प्रीहेंस करने के बाद फिर जब प्रीहेंस करेगा तब जिसका ग्लोटिस जो एक ग्लोटिस होता है एक गलट होता है। ग्लोटिस जो होता है वो जो ग्लोटिस होता है वो ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जो गलट होता है वो ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो क्या होता है ग्लोटिस क्लोज हो जाता है। जब ग्लोटिस क्लोज होता है तब ये पैलेट है वो इंट्राथोरेसिक और इंट्रा ईसोफेरिजियल प्रेशर के थ्रू रूमेन में चला जाता है। फिर इसके बाद रूमेन में जाने से पहले जो रूमेन का कार्डिया वाला पार्ट होता है इसमें जो स्पेंसर्स होते हैं वो ओपन होते हैं। तो इसके बाद यानी कि कार्डिया पार्ट में उसके जाता है। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा रेटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब इसमें कुछ प्रकार डाइजेशन नहीं होता नहीं वो, क्योंकि उसे अगेन उसका गरगिटेशन होना होता है। यानी कि अगेन उसका मेस्टिकेशन और मिक्सिंग ऑफ सलाइवा होता है। जो फिर इसके बाद जिससे जो है रेटिकुलम होता है। रेटिकुलम से एक्स्ट्रा रेटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे जो कर्ड है अगेन इसोफिगस होते हुए माउथ में जाता है। इसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है इसकी जो फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चर यूनिट होती है वो स्लाइबोन या एक्नी कहते हैं उसे, जिसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर होता है। और ये कंपाउंड कैंडुलर सेल्स होते हैं। और कई सारे जो एक्नी सेल्स हैं वो कन्वर्ज होकर इंटरकलेटेड डक्ट बनाते हैं। इंटरकलेटेड डक्ट अगेन यूनाइट होकर स्ट्राइटेड में फॉर्म होते हैं। स्ट्राइटेड डक्ट जो है वो डायरेक्टली अपना जो एंजाइम से सलाइवा उसको स्क्रेटरी डक्ट को में प्योर करता है। प्यो- और जब वही छोटे और कई सारे छोटे छोटे एक्सक्रेटरी डक्ट हैं वो कंबाइन होकर एक लार्ज सिंगल एक्सक्रेटरी डक्ट बनाते हैं जो सीधा जाकर माउथ ओरल कैविटी में ओपन होता है। The absorptive and secreting activities of cell lining the duct affect the composition of saliva। इसमें ये लाइन ये कह रही है कि जो सलाइवा का कॉम्पोजिशन है वो उसमें किस तरह की सेल लाइनिंग है वो उस पर डिपेंड करता है। इन मोस्ट ऑफ द mammals parotid glands are serous. In some animals its secretion is devoid of enzymes। In most of the mammals parotid glands are serous। जो जितने भी मोस्ट जो मैमल्स होते हैं इनका जो पैरोटिड ग्लैंड होता है जो चीक्स के पास होता है वो सीरस इन नेचर होता है। किसी प्रकार का मतलब एंजाइम्स का सिक्रीशन नहीं करता है। और जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है जो इज मिक्स्ड इन अनगुलेट डॉग्स एंड कैट। अनगुलेट मतलब होते हैं वो ऐसे एनिमल्स जो कि अ, पत्तियों और जो मतलब ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनको ईट करते हैं। और डॉग्स एंड कैट्स हो गए जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। इनमें जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती है वो सीरस हो ही होती है। और रोडेंट्स में भी सीरस ग्लैंड देखने को मिलता है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स of horse, ox, pig, dog and cat is mixed gland but it is mucus in rodents। जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है वो हॉर्स में, ऑक्स में, पिग और डॉग में और कैट इसमें मिक्स टाइप का होता है जो, लेकिन जो रोडेंट्स होते हैं म्यूकस टाइप का होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। फिर इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ रूमिनेंट्स।
मेजर सलाइवरी ग्लैंड 3 होते हैं, पैरोटिड होता है, सबमैक्सिलरी होता है, सबमेंडिबुलर होता है। In addition, sheep and cattle have two inferior molar glands, small and numerous, buccal and labial gland in cheek and lips. sheep और goat में क्या होता है, दो inferior molar gland होते हैं और labial gland होता है जो cheek और lips के पास होता है। ये पैलेटाइन ग्लैंड होते हैं जो कि सॉफ्ट प्लेट या हार्ड प्लेट के पास होते हैं। फायरिंजियल ग्लैंड्स जो कि फेरिंग्स के पास होते हैं। एंड रूफ ऑफ द टंग। सलाइवा मिक्स सिक्रीशन ऑफ थ्री मेन सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा जो होता है तीन मेन सलाइवरी ग्लैंड से मिक्सचर होता है। पैरोटिस, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। ग्लैंड्स इन जनरल आर डिवाइडेड इनटू सीरस, म्यूकस एंड मिक्स टाइप्स। जो ग्लैंड्स हैं उनको तीन डिवाइड किया गया, सीरस होता है, म्यूकस एंड मिक्स टाइप। सेल दैट गिव राइज टू अ सीरस सिक्रीशन आल्सो सीक्रेट एंजाइम्स। जो जो सीरस नेचर्स के होते हैं वो जाइमोजेंस में, उनमें जाइमोजेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं जो जाइमोजेंस एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। म्यूकस ग्लैंड, अब आते हैं म्यूकस ग्लैंड पे। म्यूकस ग्लैंड इज कोलेक्टेड इन अ सिस्टम ऑफ डक्ट व्हिच डिस्चार्ज देयर कंटेंट थ्रू अ लार्जर डक्ट इनटू द माउथ। जो म्यूकस ग्लैंड होता है वो अपना जो कंटेंट होता है उसको माउथ में लार्ज, एक बहुत बड़ी लार्ज डक्ट होती है उसके थ्रू डिस्चार्ज करती है। सीरस ग्लैंड गिव राइज टू थिन वाटरी सिक्रीशन कंटेनिंग प्रोटीन विदाउट म्यूसिन। जो सीरस ग्लैंड होता है वो वाटर, उसका वाटरी सिक्रीशन होता है। फिर म्यूकस ग्लैंड जो है वो एक ऐसा मतलब प्रोटीन सेक्रेट, प्रोटीन वाली एंजाइम्स को सेक्रेट करती है जो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है। मिस ग्लैंड प्रोड्यूसेस बोथ सीरस एंड म्यूकस सिक्रेशन। जो मिस ग्लैंड होते हैं वो सीरस और म्यूकस दोनों सिक्रेशन करते हैं। डॉग्स, Parietal saliva is highly fluid than thin watery whereas dogs are maxillary gland saliva is highly viscous। डॉग्स में क्या होता है, जो पेरियोडिक सलाइवा होती है वो हाईली फ्लूइड होता है, उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है। वही दूसरी बात जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है उसका सिक्रीशन होता है वो हाईली विस्कस होता है। प्रोटीन ऑफ सलाइवा कॉम्प्लेक्सेस द टर्म म्यूसिन इज द गैलेक्टोज अमीन कंटेनिंग म्यूकोप्रोटीन। जो सलाइवा का प्रोटीन होता है म्यूसिन, वो म्यूकोप्रोटीन होता है यानी गैलेक्टोजामिन। Some animals the resting serous cells of salivary amylase contains numerous zymogens granules which are precursors of salivary enzymes alpha amylase। जो सीरस सेल से जो salivary amylase का सिक्रेशन होता है वो अल्फा amylase का प्रिकर्सर होते हैं। inferior molar gland जैसे सीरस ग्लैंड, प्रेक्कल, फेरेंजियल, पैलेटाइन और म्यूकस ग्लैंड, लेबियल ग्लैंड इज मिक्स्ड टाइप। जो inferior molar glands होते हैं वो भी सीरस ग्लैंड ही होते हैं और बक्कल, फेरेंजियल ग्लैंड, पैलेटाइन और म्यूकस ग्लैंड होती हैं। लेबियल ग्लैंड जो हमारे टंग के पास होते हैं उसे लेबियल ग्लैंड कहते हैं, वो भी सलावा का सिक्रेशन करती हैं, वो भी मिक्स टाइप की होती है। बेस्ड ऑन द composition of saliva, salivary glands are classified as alkalinogenic gland, parotid, inferior molar, palatine. They secrete more bicarbonate, low content of mucin. Mucogenic gland, some maxillary, some lingual, pharyngeal. They secrete more mucin with low concentration of bicarbonates.